ये अब पेरेंट्स को शायद थोड़ा सुनने में लगे कि हाँ ये क्या हो यार ध्रुव, ये वाला पार्ट प्लीज डाल दियो वीडियो में। क्या? मैं ही कहता हूँ कि पेरेंट्स को चाहे सुनने में थोड़ा हार्श लगे, पर ये रियलिटी है कि तेरे को, तूने भी सुना होगा हर पेरेंट से, जब हम थोड़ा सा बड़ा हो जाते हैं ना, 14-15 साल के हो जाते हैं, तो हर पेरेंट बोलता है कि अब तो बेटा हम तुम्हारे दोस्त हैं। Under hypnosis, you'll believe anything and act accordingly. Concentrate towards me. पापा के बेटे के पास पापा आएंगे और मम्मा के बेटे के पास मम्मा आएंगे। वो चीज पता है क्या है? अब नाउ वी आर फ्रेंड्स। वो चीज मेरी बात सुन, एक नाउ वी आर फ्रेंड्स। हाँ। ठीक है, पर होता क्या है कि ये सिर्फ कहने में है चीजें। वही बात है ना कि अब सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक बच्चे का फादर कम्स टू हिम एंड सेज कि हाँ बेटा अब तो हम दोस्त हैं, अब तो तू भी मैच्योर हो गया, तू जो मर्जी बात कर मेरे से, ठीक है, तू जो मर्जी बात कर, ठीक है। बट जैसे ही वो थोड़ा सा ओपन अप होएगा, उसे जो रिवर्ट बैक मिलेगा वो एक फ्रेंड का रिवर्ट बैक नहीं मिलेगा, उसे एक पेरेंट ही दिखेगा सामने। जब वो बात करके उसे रिएक्शन मिलेगा उस टॉपिक। ये चीज में टाइम लगता है, टेक्स टाइम। हाँ, इट टेक्स टाइम, बट ये चीज़ पेरेंट्स को समझनी चाहिए कि अगर आप कह रहे हो ना कि हाँ बेटा अब तो हम दोस्त हैं, तो यू हैव टू मीन इट। देख, एक टीनेजर की लाइफ में जब बच्चा टीन में आ जाता है तो उसकी लाइफ में क्या क्या चीजें होती है, उसकी लाइफ में सीक्रेट्स होते हैं, उसकी लाइफ में गर्लफ्रेंड्स होती हैं, उसकी लाइफ में शरारतें होती हैं, उसकी लाइफ में और भी सीक्रेट्स होते हैं। अब पेरेंट्स, बॉयफ्रेंड्स भी होते हैं, तो अकेले बात लड़कों की मत कर प्लीज। क्या? मैं कहा बॉयफ्रेंड्स भी होते हैं, तूने कल ही गर्लफ्रेंड्स गिनाई। हाँ, बॉयफ्रेंड्स भी होते हैं। मैं लड़के के उससे देख रहा था यार। हाँ तो से देखिए सेक्सिस्ट को। हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ क्या कह रहा था मैं? हाँ, तो पेरेंट देख, टीनेजर की लाइफ में ये सब चीजें होती हैं, तो ये मेरे को क्या लगता है कि ये बेसिकली एक तरह का प्लान रहता है, एक तरह का अटैक रहता है कि आप अपने बच्चे की लाइफ में जो भी हो रहा है वो सब जान सको। क्योंकि देख, टीनेज जो एज होती है ना, वो एक बहुत ही ज्यादा मतलब क्रिटिकल एज रहती है। बहुत सारे डिसीजन गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं। तो मेरे को क्या लगता है कि पेरेंट्स आपकी लाइफ में जानना चाहें, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है, उनको पता है कि क्या चीज सही है, क्या चीज नहीं है सही। समझ रहे? ध्रुव, पेरेंट्स, अगर मेरी बात सुन, पेरेंट्स, हम ये चीज़ जानते हैं कि पेरेंट्स जानना चाहते हैं कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, बट यहाँ पे फिर वही पॉइंट आ जाता है कि अगर हम पेरेंट्स को कुछ बता रहे हैं तो वी एक्सपेक्ट कि वो हमें वैसा ही रिएक्शन मिले। अगर हम अपने पेरेंट्स को कुछ फ्रेंड समझ के बता रहे हैं तो हमें एक फ्रेंड का रिएक्शन ही मिले। अब अगर वो बच्चा बाद में अपने पापा को जाके कोई अपना सीक्रेट बताता है, पापा मेरे पास आई हैव अ गर्लफ्रेंड, ठीक है, तो अब उसका पापा नहीं कहेगा यार कूल है भाई ले आ घर पे कभी। नहीं कहेगा भाभी को घर ले आ, भाभी को घर कब ला रहा है। ठीक है, ऐसे नहीं कहेगा उसका पापा। ऑफ कोर्स वो पहले, मेरे को पता नहीं उनका रिएक्शन क्या होगा क्योंकि मैंने कभी रिएक्शन देखा नहीं। कोई ना, वो दिन भी जल्दी आएगा ध्रुव, टेंशन ना ले। ठीक है, मैंने कभी, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें भी वही बात आती है कि अगर आपको अपने बच्चे पे भरोसा है कि वो जो करेगा वो सही करेगा, तो आप ऐसे पेरेंट्स वाला रिएक्शन नहीं दोगे, आप एक फ्रेंड वाला रिएक्शन नहीं दोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, एक आइडियल पेरेंट जिस एस्पेक्ट की हम बात कर रहे हैं, ऐसा बॉन्ड स्टार्टिंग से ही बना लेना चाहिए कि आपको कभी अपने बच्चे को बोलना ही ना पड़े कि अब हम दोस्त हैं। आपका बच्चा स्टार्टिंग से ही, अब मैं सच बता रहा हूँ, मतलब मैं कोई फ्लॉन्ट नहीं कर रहा, मेरे फादर ने आज तक नहीं मेरे को बोला कि बेटा हम अब दोस्त हैं, पर मैं फिर भी उनसे हर चीज़ शेयर करता हूँ क्योंकि स्टार्टिंग से वो बॉन्ड डेवलप होता आ रहा है कि हाँ अगर मैं कुछ उनको बताऊंगा तो वो एकदम से भड़केंगे नहीं, वो पहले चीज़ को एनालाइज करेंगे, फिर वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे कि बेटा ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। वो फिर से वो मेरे को ये नहीं कहेंगे कि तू ये कैसे कर रहा है, ये वो मेरे को समझाएंगे कि ये चीज़ गलत है। और हर पेरेंट को यही करना चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसा बॉन्ड बना लो कि आपको कभी अपने बच्चे को बोलना ही ना पड़े कि बेटा अब हम दोस्त हैं, है ना। मैं भी अपनी मम्मा को सब चीज बताता हूँ, तो यही चीज आ गई ना कि पेरेंट्स को एकदम से भड़कना नहीं चाहिए, बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना चाहिए। टीनेजर है, गलतियां होती, माफ करें उन्हें। अब मैं एक सवाल पूछता हूँ तेरे से, दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन, 5 मार्क्स के लिए पहला सवाल,
आपके लिए पहला सवाल 5 मार्क्स का। आपकी हॉट सीट। नहीं, अब मेरे दिमाग में एक सवाल है बोल। कि पेरेंट्स की इनसिक्योरिटी, ठीक है, टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रन, उनके करियर के लेके इनसिक्योरिटी, और पेरेंट्स के लैक ऑफ फेथ में तुझे क्या लगता है डिफरेंस है या नहीं है? पेरेंट्स इनसिक्योर हो रहे हैं और एक जगह पेरेंट्स अपने बच्चे पे पूरा फेथ नहीं कर पा रहे हैं, इसमें क्या डिफरेंस है या नहीं है? तेरा क्वेश्चन समझ नहीं आया। देख, पेरेंट इनसिक्योर हो रहा है अपने बच्चे के करियर को लेके। अगर कोई बच्चा उन्हें कुछ, मैं देखो एक सिनेरियो फिर से वही आ गया कि एक बच्चा एक्स है, वो अपने पापा को बोल रहा है कि बाबा मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे फोटोग्राफर बनना है, लेट्स से मुझे फोटोग्राफर बनना है, बट उसका पापा कहते हैं नहीं बेटा तू तो ये कर, मतलब तू तो सीए बन जाओ, ठीक है। तो अब इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं कि उसके पापा को एक इनसिक्योरिटी हो रही है कि उसका बच्चा जो है वो उसका ये वाला पार्ट वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। वो इनसिक्योरिटी हो रही है कि वो चीज़ सिक्योर नहीं है उसके बच्चे के लिए, उनको ऐसा लग रहा है नहीं, उनको ऐसा लग रहा है कि उनके बच्चा अगर वो बनता है तो उसका फ्यूचर सिक्योर नहीं है, ठीक है। ये पहला केस है। दूसरा केस, उसके पापा उसे सीए बनने के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको पूरा भरोसा नहीं है, लैक ऑफ फेथ है कि जो वो कह रहा है वो ये शायद ना कर पाए, उसके एबिलिटीज पे उनको डाउट है। सुनने में हार्श लगता है पर एक पेरेंट को ही अपने बच्चे की एबिलिटीज पे डाउट है, सबको होता। अब ये दो चीजें पॉसिबल हैं, ठीक है। अब तुझे क्या लगता है ये दोनों चीजें होती हैं, इनमें से एक चीज होती है या दोनों चीजें सेम है? देख, मैं कहूंगा इसमें भी दो सिनेरियोज आ जाएंगे कि अगर आप पेरेंट ने अगर कोई चीज, ये चीज दो जो तूने दो सिनेरियोज बोले उसमें से अगर पेरेंट कोई भी दो चीज बोलता है ना, बच्चा भी फिर कोई दो चीज करेगा। या तो वो पेरेंट्स की बात सुन के उनके तरह, मतलब जो भी सीए बनने के लिए कह रहे हैं तो वो सीए बनेगा, वो ये करेगा। या फिर वो बच्चा अपने पेरेंट की बात नहीं सुनेगा, बाद में जाके अपने फोटोग्राफर की ड्रीम को फॉलो करेगा, घर छोड़ सकता है, कुछ भी करेगा। बट अगर देख घर छोड़ने की पड़ी है, घर छोड़ना से मेरा मतलब क्या है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पेरेंट्स और बच्चे का बॉन्ड टूट जाएगा, क्या बोलते हैं, बात ही नहीं करेगा कभी। मेरे कहने का मतलब है कि वो अपने ड्रीम्स को फॉलो करने के लिए अपनी तरफ से पूरा हासिल करेगा, समझ रहा? और वो चीज, उस चीज में तब बच्चे को आगे जाके रिजेंटमेंट नहीं होगी कि हाँ भाई मैं सीए बन गया, कितनी लाइफ बोरिंग है, सब पेरेंट्स की वजह से हुआ है, पापा ने कहा ऐसा, मम्मा ने कहा। ये चीज नहीं आएगी तब ये चीज आएगी कि हाँ भाई मैं अपने ड्रीम्स फॉलो करे, मेरे को अपनी लाइफ से मैं खुश हूं, तो बच्चे के मन में और पेरेंट्स के लिए बॉन्ड बढ़ेगा, समझ रहे हैं? शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस और लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस में बहुत फर्क है। हैप्पीनेस सिनेरियो में पेरेंट्स का क्या होना चाहिए? अब इस सिनेरियो में वही दोनों तरफ से एक पार्ट प्ले हो रहा है कि पहली बात तो बच्चा जो है ही और शी हैज टू बी श्योर कि वो जो अपने पेरेंट्स को कह रहा है वो उसको उसके ऊपर कोई सेल्फ डाउट नहीं है। अगर बच्चा कह रहा है कि मैंने फोटोग्राफर बनना है, इसका मतलब कि वो पूरी मेहनत करने को तैयार है फोटोग्राफर बनने के लिए। बाद में ऐसा अगर, अब पेरेंट्स पता है क्यों ऐसा मना करते हैं? पेरेंट्स ऐसा कहते हैं, मैंने ये चीज़ अपने पापा से पूछी थी, उनको लगता है, वो ये कहते हैं कि पेरेंट्स को ये लगता है कि 5 साल बाद अगर बच्चा सक्सेसफुल ना हो वो तो हमें कहेगा कि आपने तो मुझे सही गाइड नहीं किया। इस चीज में पता है क्या, अगर बच्चा फोटोग्राफर बनना चाहता है, पेरेंट्स को यहाँ पर कोई उसके लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है कि उसको फोटोग्राफी स्कूल में डालें उसको, या फिर क्या बोलते हैं महंगे महंगे कैमरास ला के दे, इक्विपमेंट ला के दे। उससे क्या होगा, बच्चा अल्टीमेटली बिगड़ जाएगा। और ये बहुत बड़ी चीज है, बच्चा अल्टीमेटली बिगड़ जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो अल्टीमेटली जाके बहुत बढ़िया फोटोग्राफर बने, अपने लाइन में बहुत ज्यादा नाम हो उसका। बच्चा इस चीज से बिगड़ जाता है अगर आप उसको चीजें प्रोवाइड करोगे, और वो बाद में जाके अगर वो बनेगा भी ना नहीं बनेगा, तो उसके पास क्या आ जाएगा कि वो अपने पेरेंट्स को ही ब्लेम कर सकता है। अगर पेरेंट्स ने उसको सपोर्ट किया और क्या बोलते हैं आगे जाके कुछ नहीं बना, वो अपने बाद में पेरेंट्स को ही ब्लेम कर सकता है, और वो इतना बॉन्ड में भी थोड़ी खराबी आ जाती है। खराबी से मेरा मतलब बॉन्ड कमजोर पड़ जाता है। अपने पेरेंट्स को ब्लेम करेगा वो, और अगर खुद से जाके करेगा और फिर अगर कुछ नहीं बन पाएगा, तब उसमें और भी ज्यादा पेरेंट्स के लिए फीलिंग्स आएंगी।
तो अल्टीमेटली पेरेंट्स इट्स अ विन विन। हाँ तो वो तो है बिल्कुल, दोनों साइड पेरेंट्स को एक वो अपर साइड मिलती है। हाँ पर हाँ ये बात सही है। मेरे दिमाग में कुछ आया था और मैं भूल गया, एकदम से ब्लैंक हो गया। हाँ मैं ये कह रहा था, क्या कह रहा था? कोई ना, मैं काट दूंगा, याद कर लो। नहीं याद है। हाँ मैं ये कह रहा था कि पेरेंट्स को इस केस में क्या करना चाहिए, मछली जल्दी रानी रहने दे, मेरी गल सुन ले। पेरेंट्स को इस केस में ये करना चाहिए कि अपने बच्चे को ये कहना चाहिए, वो ये वाला सिनेरियो अगर हम लेते हैं फोटोग्राफर वाला, अगर पेरेंट के पास दो ऑप्शन है, पहला कि तू सीए बन, ठीक है, वो दो ऑप्शन हमने निकाल ली दी, चलो कि बच्चा फोटोग्राफर ही बनना चाहता है, उसने तो ठान ली भी जो मर्जी कर लो। अब दो ऑप्शन है, पहली ऑप्शन ये है कि पेरेंट को दिख रहा है कि बच्चा बहुत जिद्दी है, इसमें जुनून है, इसमें पैशन है फोटोग्राफी का, ये करना चाहता है, पर वही इनसिक्योरिटी अभी भी है। तो पेरेंट्स दो चीज़ें कर सकते हैं। पहली चीज़ जो मेरे को लगता है नहीं करनी चाहिए, कोरोना तो बहुत दूर बैठा रहने। तो मेरे को लगता है पेरेंट्स को ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। पहली चीज़ जो है कि बच्चे को ऐसे कह दें कि ठीक है कर ले तू, मतलब कि उस वक्त क्या होगा कि जब बच्चा कह तो देगा कि हाँ पेरेंट्स ने हाँ कर दी, पर जब वो आगे जाएगा ना उसके दिमाग में रहेगा कि मैं पेरेंट्स का अगेंस्ट जा रहा हूँ। एक छोटा सा ना दिमाग वो डाउट रहता है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके, और वो डाउट ये इसीलिए उसको और मोटिवेट करेगा कि मैं अपने पेरेंट्स के खिलाफ गया हूँ तो मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, और वो उसको और भी ज्यादा मोटिवेट करेगा। बच्चे पे भी डिपेंड कर रहा है ना, कई बच्चे डीमोटिवेट हो जाते मैं हैं। ये नहीं कह रहा हूँ कि सबके साथ यही चीज है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कुछ बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं, कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स के पास वापस आ जाते हैं, कुछ बच्चे बन जाते हैं, कुछ बहुत चीजें रहती हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चे मतलब बच्चे पे डिपेंड कर रही है वो चीज़, पर पेरेंट की तरफ से ये होना चाहिए कि पेरेंट क्या कहे कि अब उसे दिख रहा है कि और कोई चारा नहीं है, जो मर्जी हो जाए बच्चा फोटोग्राफर ही बनेगा। तो पेरेंट को कुछ नहीं करना चाहिए, बस एक चीज़ करनी चाहिए कि अपने बच्चों को बोलना चाहिए कि हाँ बेटा तू जो कर रहा है मैं तेरे साथ हूँ, तू पूरी जी जान लगा के कर। दैट गिव्स अ बूस्ट बच्चे को कि हाँ यार मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं, ठीक है। वो एक बहुत अच्छा सिनेरियो है। उसके बाद ये हो रहा है कि अगर बच्चा फेल भी हो जाता है, क्या हुआ तो एटलीस्ट मतलब अगर बच्चा उस वक्त फेल भी हो जाता है तो पेरेंट्स उसे समझा सकते हैं कि हाँ कोई बात नहीं, फेलियर हमारी ज़िंदगी का पार्ट होता है। पहली बात तो फेल होने के चांसेस ही बहुत कम है क्योंकि हर कोई उसके साथ है। अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें वो क्या था आगे, जो भी है कायनात तुम्हें उसे दिलाने में कोशिश, जो भी था जो भी है मतलब हाँ हाँ ये हर चीज़ में पॉसिबल है, सिर्फ प्यार में नहीं है, है ना। अब एक आखिरी सवाल आपकी स्क्रीन पर, सवाल ये है कि वही हमने पिछली पॉडकास्ट अपने इंट्रो में भी ये बोला था, छोटा सा मैंने बोला था, ज़्यादा तूने नहीं बोला था, तो इस बार तू इसके बारे में मैं तेरे से पूछता हूँ और तू बोल कि पेरेंट्स अपने मतलब हमको बोल देते हैं कि हाँ बेटा कुछ अलग करो, वही बात है। उससे पहले वो सवाल पूछे, चैनल को सब्सक्राइब करो, और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आ रही हैं यार प्लीज यार, तो बोल सब्सक्राइब वाला प्लीज काट दियो, एंड में डालेंगे। बीच में बोलना पड़ता है साथ में। हाँ मैं आज बीच में लोगों को दे दूंगा। अच्छा तू आगे बोल। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि मैं सवाल पूछना चाहता हूँ जैसे कि पेरेंट्स भी बोलते हैं, हम हर जगह से सुनते हैं पूरी सोसाइटी से कि कुछ अलग करोगे तभी आगे बढ़ोगे। जितने लोग मिलियनेयर्स हैं, बहुत अलग अलग काम करते हैं, वो कुछ अलग करके आगे गए हैं, ठीक है। मिलियनेयर्स तो नहीं, बिलियनेयर्स, मतलब कुछ अलग करके आगे गए हैं वो लोग। तो पर जब पेरेंट्स अपने बच्चों पे आते हैं ना, उनको लगता है कि नहीं यार इससे नहीं हो पाएगा, ये कुछ अलग ना करे, ऐसा नहीं इससे नहीं हो पाएगा, वही इनसिक्योरिटी रह जाती है। तो तेरे को क्या लगता है कि ऐसा क्यों होता है? मतलब पेरेंट्स को ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए कि हम हर जगह बोल तो देते हैं कि यूनिक करो, पर जब पेरेंट्स की खुद के ऊपर आती है तो अपने बच्चे को यूनिक नहीं करने देते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दूसरे के बच्चे के लिए कहना बहुत ईजी है, उनको पता है कि उसने वो करा, ये सब करा। दूसरे के बच्चे के लिए कहना बहुत ईजी है, अपने बच्चों को जब बात आती है तब नहीं कह सकते ऐसे, क्योंकि उनको वहां पर टेंशन है। दूसरे के बच्चे की तेरे को, अपने पेरेंट्स को थोड़ी ना टेंशन रहेगी। अब यहाँ पर अगर तो मान ले तेरा अगर कोई एग्जाम है, नहीं चल छोड़, मैं कोई बना नहीं, बट दूसरे के बच्चों कोई ना बोल, फिर क्या हो गया, कुछ नहीं था, मेरा एग्जाम है आगे। नहीं बने नहीं, मैं को बनाने की कोशिश कर रहा था।
चल कोई ना काट दूंगा इसे। नहीं, बट पहले वाली चीज जो मैंने कही कि दूसरों के बच्चों के लिए कहना बहुत आसान है, अपने बच्चों पे जब बात आती है तब वो नहीं कह सकते, समझ रहे? बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मेरे को लगता है कि इस पॉडकास्ट का कंक्लूजन यही निकलता है कि इस रिलेशनशिप को और अच्छा करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए, जो कि पहले ही बहुत ब्यूटीफुल है, जो रिलेशनशिप, जो बॉन्ड बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसे और अच्छा करने के लिए, उसकी जो स्ट्रेंथ है उसका मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी निकालने के लिए, कि वो जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो निखर के आए, हमें दोनों साइड से कोऑपरेशन चाहिए। अगर एक बच्चा चाह रहा है कि उसके माँ बाप उसके साथ कूल रहें, तो उसको भी वैसे ही रिएक्ट करना पड़ेगा अपने बच्चों, अपने माँ बाप। सही बात है। अगर वो चाह रहा है कि उसके माँ बाप उसके साथ ओपन रहें, वो अच्छी बातें करें, उसके साथ फ्रेंडली बातें करें, फ्रेंड्स रहें, बेटा अब हम दोस्त हैं, तो उसे भी स्टार्टिंग से ही अपने पेरेंट्स को सब कुछ बताना चाहिए, उनसे एडवाइस लेनी चाहिए। आजकल हम देखते हैं कि बहुत ऐसा हो रहा है कि पेरेंट्स मतलब इतना, हमारे घर में मेरे को लगता है कि ऐसा रहता है कि बस खाने पीने, डाइनिंग टेबल तक, मार्क्स तक बात होती है। बच्चे की मेंटल हेल्थ को लेके, बच्चे की लाइफ में पर्सनली क्या चल रहा है, बच्चे की लाइफ में क्या चल रहा है, सेक्स एजुकेशन नहीं देते पेरेंट्स अपने बच्चों को आजकल। एजुकेशन सिस्टम भी नहीं देता सेक्स एजुकेशन। हाँ वो तो है ये, पर अगर नहीं देते तो पेरेंट्स का भी बनता है, देना चाहिए मतलब। तो ये बहुत चीज़ें हैं कि ये एक डुअल साइड वो है। अगर आप बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हो वो कुछ करे, तो आपको भी बदलना पड़ेगा। और अगर जो बच्चे देख रहे हैं, जो हमारे जितने हैं या हमसे थोड़े से बड़े हैं, जैसे भी हैं, हम भी बच्चे ही हैं, अगर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने पेरेंट्स को बहुत अच्छा होने के लिए, तो उन्हें भी अच्छा होना पड़ेगा जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। अब मुझे नहीं पता, हमें नहीं पता आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। आपको ये चीज़ फिगर आउट करनी है कि अगर आप अपने पेरेंट्स से चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आपको अपने साइड से उससे क्या करना है। अब वो आप बाद में अपने पेरेंट्स पे छोड़ दो कि उनका उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स रहता है। अब अपने आप को चेंज करो, तभी आपके पेरेंट्स को दिखेगा कि हाँ वो चेंज हो रहा है। वो उनको पता नहीं लगेगा, पर वो नेचुरली हैबिचुअल हो जाएंगे उस चीज़ को लेके, और वो अपने आप चेंज होना शुरू हो जाएंगे। टू साइड गेम है। कंक्लूड करना चाहेंगे टू साइड गेम। अब आरएचएस को एलएचएस के इक्वल करना पड़ेगा, तभी कुछ होगा, नहीं तो कुछ प्रूव नहीं हो पाएगा। एक हमने पढ़ा था ना कि दोनों साइड मल्टीप्लाई बाय 0 कर दो, LHS इक्वल्स टू RHS। वो भी हो सकता। अच्छा चल ठीक है, आप इसे कंक्लूड करें। मैंने अपनी कंक्लूजन बता दिया। आपको क्या लगता है कि अब क्या कंक्लूजन निकलती है इस बॉन्ड को अच्छा करने के लिए? इस बॉन्ड को अगर अच्छा करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, तो एक चीज है कि इम्प्रूव करना है बेसिकली। हाँ, इम्प्रूव करना है, अच्छा करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, जो भी कह लो। बच्चा अगर कुछ फॉलो करना चाहता है तो उसको पूरा सपोर्ट दो, पूरा सपोर्ट दो। ऐसा मत कहो कि उसने किया था, उससे नहीं हो पाया, तुझसे क्या हो जाएगा, उसने किया था ये तुझसे नहीं हो पाएगा, तुझसे क्या हो जाएगा भाई, उस बच्चे से नहीं हो पाया तो वो क्या किस खेत की मूली है, तो तेरे से क्या हो जाएगा। अब ये चीज सच है। अपने बच्चे को सपोर्ट करो, उसके पे अपने। अब देख, मैंने एक स्टोरी सुनी थी कि ये क्या बोलते हैं, एक बेसबॉल प्लेयर था, वो अपने सेलमेट्स नहीं, अपने जेल में ना कुछ फैन से मिलने गया था, ठीक है। तो वहां पर एक बंदा बैठा था, काफी सारे बैठे थे। तो उसने बोला, सर आप इतने बड़े बेसबॉल प्लेयर कैसे बन गए? बेसबॉल अगर कुछ किसी को नहीं पता है, वो अमेरिकन कुछ क्रिकेट का रहता है, मेरे को नहीं पता। हाँ, क्रिकेट जैसा होता जो भी होता है क्रिकेट जैसा होता है। उसमें आता था ना वो डोरेमोन में खेलते थे वो लोग। डोरेमोन, ड्रैगन बॉल, बहुत जगह खेलते हैं। खेलता था बेसबॉल। ड्रैगन बॉल। ओके, तो क्या बोल रहा था मैं? बेसबॉल का प्लेयर सेल में गया था। हाँ, मैं स्टोरी के बाद से स्टार्ट नहीं छोड़, क्या बोल रहा था? हाँ, तो वो बहुत बड़ा बेसबॉल, ठीक है, वो बहुत बड़ा बेसबॉल प्लेयर था, और वो अपने मतलब जेल में गया था अपने कुछ फैन से मिलने, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करी थी। तो उसने सोचा चलो मिल जाते हैं। तो जब वो वहां जाता है, वहां पर एक बंदा होता है जो जेल में होता है। तो वो बंदा अपने पेरेंट मतलब उस बंदे से पूछता है कि सर आप इतने बड़े बेसबॉल प्लेयर कैसे बन गए? तो वो भी बड़े मतलब एक्साइटमेंट से जवाब देता है, पता है मैं बेसबॉल प्लेयर कब बना? ये चीज मेरे बचपन से स्टार्ट हुई। बचपन माने
ये चीज मैं अपने फादर के साथ अपने बॉल की प्रैक्टिस करने जाता था, वो कैच कैच खेलते थे और मेरे फादर हमेशा मुझसे कहते थे कि एक दिन तो अगर तू ऐसी बॉल थ्रो करता रहा तो एक दिन तू बहुत बड़ा बेसबॉल प्लेयर बनेगा। तो यहाँ पर तो यहाँ पर भी यही चीज आ गई। अब बंदा जो जेल में होता है वो कहता है उसे, सर आपको पता है मैं जेल में कैसे आया, मैं मतलब प्रिजनर कैसे बना। तो वो बोलते हैं मेरे भी बचपन में मुझे फादर बहुत ज्यादा नालायक बोलते थे, तेरे कुछ नहीं हो पाएगा, मतलब एट द एंड तू जेल में एंड अप करेगा। तो यहाँ मैं आज जेल में हूँ। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि वर्ड्स बहुत ज्यादा हर्ट करते हैं, चाहे किसी भी फिजिकल वेपन से वर्ड्स बहुत ज्यादा हर्ट करते हैं और वर्ड्स आपके दिमाग में बहुत ज्यादा असर डालते हैं और अगर वो आपके किसी क्लोज्ड वन से हो तब तो वो और भी ज्यादा असर डालते हैं। मैं यही कहना चाहूंगा और कंक्लूड करना चाहूंगा। नहीं, एक लास्ट चीज मैं बोलना चाहता हूँ, बहुत ही मेरे को तेरी बात बहुत अच्छी लगी। बोल। इसी से मेरे को निकल रहा है कि मेरे दिमाग में एक चीज निकली है कि ये आपको आपके बच्चे बिल्कुल नहीं बताएंगे, दिस इज एक्सक्लूसिव, ठीक है। आपके बच्चे या कोई नहीं बताएगा। मेरे साथ तो ऐसा होता है कि चाहे आपका बच्चा जो अगर पेरेंट्स देख रहे हैं, चाहे आपका बच्चा उसे आपकी बात को आप मतलब ऐसे इग्नोर कर रहा है या नहीं कर रहा, आपके साथ बैठ के आपकी बातें सीरियसली सुन रहा है, आप उसे डांट रहे हो, जो मर्जी कर रहे हो, वो उसे कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली रिटेन करता है और उस चीज़ का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप एक दिन बच्चे को हल्का सा भी डीमोटिवेट करोगे, आपको लगेगा कोई बात नहीं, मैं वैसे ही निकल गया फ्लो में, या बच्चे ने वैसे भी आपको इग्नोर कर दिया क्योंकि वो आपसे गुस्सा है, बट अगर वो अपने रूम में जाएगा तो उसके दिमाग में ऐसा नहीं होगा कि मैं अपने माँ बाप से गुस्सा हूँ। उसके दिमाग में पहले ये चीज़ आएगी कि उसके माँ बाप ने अभी उसे जो बोला। हम एक बच्चा जितना मर्जी बिगड़ा हो ध्रुव, जितना मर्जी, वो अपने माँ बाप की बातों को बहुत ज़्यादा एनालाइज करता है। उनको नहीं बताएगा कभी कोई भी बच्चा, पर अपने माँ बाप की बातों को बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनता है, उन चीज़ों को कोशिश करता है कि उन्होंने ऐसा बोला तो क्यों बोला। ट्रू। इसलिए माँ बाप को, पेरेंट्स को ये चीज़ देख के बोलनी चाहिए कि वो लोग क्या बोल रहे हैं। Words cannot बहुत लंबा हो गया नहीं break bones, but it can cut deeper. एग्जैक्टली, गांधी जी बहुत सही। ने भी पूरी इंडिया को वर्ड से जीत लिया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। अच्छा, अब एक चीज मेरे को नहीं समझ आई हम्म कि 90% लोग जो वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हैं। नहीं मजाक हो रहे, नहीं मजाक हो रहे। मैंने दोस्तों आप देख के निकल जा रहे हो। व्हाट इज दिस? अब देख के निकल जा रहे हो। ये मैंने पिछली बार में यही बोला था, तुझ तो देख के लाने दूंगे, ये तो गलत गल होगी। ठीक है, सही बात है। तो सब्सक्राइब करो और हम और भी बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स भी कवर करेंगे जो चाहे 20-20 मिनट के पॉडकास्ट हो, बट वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहने चाहिए। जैसे हम ले कि पेरेंट्स को मारना नहीं चाहिए, इस पे हम पॉडकास्ट बनाएंगे। और फिर बच्चे को अपने कैरियर के लिए वाइज डिसीजन कैसे लेना चाहिए, इस पे भी बना सकते हैं पॉडकास्ट, और भी बहुत सारी चीजें। ठीक है, बहुत कुछ है, मतलब सब्सक्राइब करो और वो क्या होती है वो लाल बटन, नोटिफिकेशन बेल। मेरे से हाथ से बेल बनती, मेरे हाथ से बेल बन नहीं रही है। बेल नोटिफिकेशन को दबाइए, उसको करने दो, बेल नहीं बनती हाथ से। चलो फिर ठीक है। ओके गाइस, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और एक और चीज़, आपको किसी भी टॉपिक पे लगता है कि इस टॉपिक पे पॉडकास्ट होना चाहिए, इस टॉपिक के बारे में लोगों को पता होना चाहिए, तो उसको आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। और अगर आप पब्लिकली नहीं बताना चाहते, आप कोई कन्फेशन करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, हम बिल्कुल सेफ रखेंगे। तो बस आपकी स्टोरी उठा के उसके ऊपर पॉडकास्ट बनाएंगे। तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एग्जैक्टली। चलो फिर ओके, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। सायोनारा। चलो फिर सायोनारा। ओके, बाय बाय। साथ ही हमको थोड़ी एंडिंग अच्छी करनी पड़ेगी।